आपको लेंस मेकर फार्मूला μ2/v म्यू माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r प्रूव करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ए और बी एक स्फेरिकल सरफेस को लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओ से एक किरण स्फेरिकल सरफेस ए पर पड़ता है, जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आई पर पड़ करके ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। ए और एल प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लंब डालते हैं। तो ए बी एक स्फेरिकल सरफेस है, जिसको इस प्रकार लिखते हैं, ए बी एक स्फेरिकल सरफेस है, ओ एक ऑब्जेक्ट है और आई जो है इमेज है। ए एल परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर लंब डालने के बाद इंसिडेंट रे एक ऑब्जेक्ट अल्फा कोण बनाता है और इमेज को बीटा कोण से सूचित करते हैं। अब हम जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल दो इंटरनल एंगल के बराबर होता है, इसलिए त्रिभुज ए ओ और सी में देखते हैं, आई बराबर यानी इंसिडेंट रे इक्वल टू इंटरनल एंगल अल्फा प्लस बीटा, और इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड एंगल बीटा प्लस थीटा। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड होता है। इस स्नेल्स लॉ के नियम से हम जानते हैं कि साइन आई बराबर साइन आर होता है, और μ2/μ1 के सेकेंड अपवर्तनांक और फर्स्ट एंगल ऑफ छोटा होने के कारण साइन आई और साइन आर के जगह पर हम आई और आर को लिखते हैं। आई का मान समीकरण 1 से और आर का मान समीकरण 2 से पुट करने पर पुट करते हैं अल्फा प्लस थीटा बीटा प्लस थीटा, और इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें μ1 अल्फा प्लस थीटा बराबर μ2 प्लस बीटा प्लस थीटा प्राप्त होता है। अब थीटा को उस पार करते हैं और बीटा को इस पार करते हैं। μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू थीटा। फिर इसमें h होता है और इसमें भी h है, इसमें भी h है। h को कॉमन करते हैं, h को काट देते हैं, जिसके फलस्वरूप परिणाम हमें प्राप्त होता है v2/v v1/u और बराबर v2 प्लस v1/r। इस तरह से हम लेंस मेकर फार्मूला से μ2v माइनस μ1/u बराबर v2 माइनस v1/r को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक और कमेंट करें। दूसरे दिन और कच्चा है।